नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। मैं गुजरात के अहमदाबाद में एज ए साइकियाट्रिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन से जुड़ी कुछ शिकायतें जो हैं, हमने पिछले कुछ दिनों में जो और पेशेंट देखे हैं उनसे रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे हर बार मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज मैं एक 25 साल के लड़के की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, जिसने बीई करने के बाद लास्ट 3 साल में बहुत सी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का ट्राई किया, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में उसे चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वो परीक्षाओं में पास नहीं हो पाया, और इसके साथ साथ उसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी रहते थे। पेट से जुड़ी कुछ बीमारियां थी, कुछ दवाइयां चालू थी, और रिसेंटली उस लड़के को टीबी भी हुआ। लगभग वो 3 महीने से टीबी की दवाई खा रहा है। पिछले 3 साल से घर में रहकर स्टडी करना, घर में अकेले रहना, ज़्यादा लोगों से बात ना करना, धीमे 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 उस लड़के में डिप्रेशन की शुरुआत हुई। डिप्रेशन से जुड़े जो लक्षण थे उसमें हर चीज़ में धीमे धीमे नेगेटिविटी आती गई। पिछले 1 महीने से वो लड़के की कंडीशन वैसी है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मुझसे ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, मैं मेरी फैमिली पे बोझ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव विचार बढ़ते जा रहे हैं। इतना नेगेटिविटी बढ़ गई है कि उसे नींद अच्छी नहीं आ रही है, भूख अच्छी नहीं लग रही है, और बार बार रोना आ रहा है। तो आजकल युवानों में ऐसी कंडीशन आती क्यों है? आज का युवान इतना डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? अहमदाबाद में पिछले 3 दिनों में 3 यंग पर्सन ने सुसाइड किया। हर पर्सन में अलग अलग वजह थी। इस बच्चे की बात करें तो नेगेटिव विचार धीमे धीमे बढ़ना चालू हुए। नेगेटिव विचार धीमे धीमे हर चीज़ों में नेगेटिविटी लाते गए, और ये जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी में एक चीज़ कॉमन है कि जब हमारी ज़िंदगी में हमें फेलियर मिलता है और वो फेलियर को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फेलियर से हम जुड़े हुए रहते हैं, तब हमारे ज़िंदगी में नेगेटिविटियाँ बढ़ती जाती हैं। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है कि ऐसे डिप्रेशन को घटाना कैसे है, ऐसे डिप्रेशन को मिटाना कैसे है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा यदि हम दे रहे हैं तो आप नोटिस करिए कि 100 वैकेंसी है, उसमें 10 लाख 15 लाख लोग परीक्षाएं दे रहे हैं। तो पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि 15 लाख लोगों में से खाली 100 लोगों का सिलेक्शन होना है। 100 लोगों को ही उसमें एडमिशन मिलेगा, 100 लोगों को ही वो जॉब में सिलेक्शन मिलेगा, बाकी के हाथ में निराशा ही लगने वाली है। दूसरी ट्राई दिया, दूसरी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सेम कंडीशन थी। तीसरी, चौथी, आप गिनती कर लीजिए कि 4 कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हुई, चारों में वैकेंसी 100 की गिनो तो 15 लाख में से 400 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, बाकी के लोगों को निराशा ही हाथ में लगनी है। तो हमें ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण सबको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। यदि हम उस नेगेटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब हम मिलेगा कि वैकेंसियां बहुत कम थी, कंपटीशन ज़्यादा थी। तो ऐसी और सिचुएशन में हमें साथ में रियलिटी को एक्सेप्ट करते सीखना है, और हमारी डे टू डे लाइफ को चालू रखना है। डे टू डे कम्युनिकेशन चालू रखना है, लोगों से बातचीत, घर की छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान देना है, और अल्टरनेट रास्ते के बारे में सोचना है। यदि हमें लग रहा है कि हमारा पोटेंशियल ऐसा है, हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी है, हमारा मोटिवेशन ऐसा है कि मैं 1 ट्राई और दे दूं, 2 ट्राई और दे दूं, तो हमें कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए विथ पॉजिटिव माइंडसेट ट्राई करना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, यदि हमें लग रहा है कि हम चाहिए उतना पोटेंशियल से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से समझ के ध्यान देना है कि हमें अल्टरनेट चीज़ें भी सोचनी चाहिए। गलतियां हमसे ये हो रही है कि हमारा मूड इतना अच्छा नहीं है, हमारा मोटिवेशन इतना अच्छा नहीं है, हमारी कुछ बेसिक स्किल कुछ लोगों से कमज़ोर है,
यदि हम इन बातों को समझेंगे तो हम अल्टरनेट चीज़ों पे गौर कर सकेंगे। कुछ बच्चे अल्टरनेट चीज़ों पे गौर नहीं करने के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए खास मैं और आप सबको सलाह दूंगा कि अल्टरनेट चीज़ें और ढूंढिए। कुछ लोग पान के गल्ले, किराना की दुकान, बहुत से व्यापार, कपड़े से जुड़े हुए व्यापार, हीरे से जुड़े हुए व्यापार, बहुत से ऑनलाइन बिजनेस, बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो नौकरी से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ट्यूशन क्लासेस से लेके बहुत सी वैसी चीज़ें हैं, बहुत से वैसे बिजनेस हैं कि हम नौकरी से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन हमें ढूंढने चाहिए, अल्टरनेट ऑप्शन हमें मेहनत करनी चाहिए। यदि हम अल्टरनेट ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं तो 2 से 3 जो फेलर मिलती है, हमारा दिमाग उन्हीं में स्टक हो जाता है, उन्हीं में रह जाता है और बहुत बार हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी में एमआर की जॉब करता था लड़का, बहुत अच्छी कंपनी में था। प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने के कारण उसने ट्राई किया, लेकिन और परफॉर्मेंस प्रेशर में वो लोगों ने फाइनली ये कहा कि यदि आप रिज़ाइन नहीं दोगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। वो लड़के ने जॉब छोड़ी, ट्राई किया, दूसरी कंपनी में गया, तीसरी कंपनी में गया, हर जगह वर्क का प्रेशर था। राजस्थानी लड़का था, हर जगह वर्क का प्रेशर था। फाइनली उसने कंटाल के 3-4 जॉब, 5 जॉब, कितनी जॉब की मुझे याद नहीं है, लेकिन फेलियर मिलने लगी प्रेशर के कारण। आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए प्रेशर और हैंडल करते गए, लेकिन दूसरों की अपेक्षाएं फुलफिल नहीं हो रही थी। मार्केट की कंपटीशन है, कंपनी की पॉलिसी है, बहुत से वैसे कारण थे जिसके कारण चाहिए ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अंत में लड़के ने कंटाल के, राजस्थानी था, उसके रिलेशन में सब लोग ये मिठाई और चवाने की और शॉप करते थे, दुकान करते थे। उसने मिठाई और ये चवाने की दुकान की। उस दुकान में उसका अर्निंग इतना अच्छा है, लगभग 5.5-6 साल जैसा हुआ। वो बंदा किसी रिलेटिव को लेके मुझे दिखाने आया था। उस बंदे ने बहुत अच्छे, सर हम धंधे में मेहनत करें तो धंधा हमारा खुद का है, हम इतना कमा लेते हैं कि हमको दूसरों के डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड है, वो अपने बिजनेस में नौकरी से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, वो अपने बिजनेस में किसी प्रेशर के साथ बिजनेस नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट रास्ते ढूंढते हैं। यदि हम हमारी ज़िंदगी में अल्टरनेट रास्ते ढूंढेंगे तो हमारे दिमाग पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसी कहानियाँ आप आसपास में सुनते हैं। ऐसी कहानियों में हर तरीके की नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, उसके कारण उन बच्चों ने डे टू डे एक्टिविटी से फोकस घटा दिया है, लोगों से मिलने जुलने में फोकस घटा दिया है, अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने में फोकस घटा दिया है। तो ऐसी हर गलतियों को आपको सुधारना है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, और रोज़ की जो एक्टिविटियां होती हैं वो हमें करनी है। घर की कुछ चीज़ों में ध्यान देना है, बाहर के लोगों से मिलना है, और अल्टरनेट जॉब, दूसरी जॉब या तो दूसरे किसी बिजनेस पे फोकस करना है, दूसरी चीज़ों में ध्यान देना है। यदि हम दूसरी चीज़ों में ध्यान देंगे, यदि हम अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमको हमारी मन का कुछ न कुछ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि हम एक्टिवली कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमें निराशा, हताशा हाथ नहीं आएगी। एक ऑप्शन बंद हुआ है तो एज ए पर्सन हमारी जवाबदारी है कि हमें दूसरे ऑप्शन के बारे में ध्यान देना है। यदि सिमिलर ऑप्शन, जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, सिमिलर ऑप्शन में हमें और फेलियर मिल रही है तो हमें उस ऑप्शन, जैसे गवर्नमेंट जॉब के सिवाय के क्या क्या ऑप्शन है, दूसरी फील्ड के ऑप्शन भी ट्राई करने चाहिए, दूसरे लोगों की सलाह लेनी चाहिए, दूसरी फील्ड से जुड़े लोगों की भी सलाह ले सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं। यदि हम ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डिप्रेशन के पीछे जो नेगेटिविटी आती हैं वो हमें फेलियर को एक्सेप्ट ना करने के कारण, फेलियर से जुड़े रहने के कारण ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ कुछ केसेस में डिप्रेशन बढ़ जाता है तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। साइकेट्रिक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग भी कराना पड़ता है कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। थोड़ा सा मोटिवेशनल काउंसलिंग, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट से जुड़ा हुआ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है।
मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि यदि ऐसा कोई पर्सन आपके नज़दीक है, उसको ये चीज़ें गाइड करिए, उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। यदि वो पर्सन ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है तो उसको आसपास के डॉक्टर्स से कंसल्ट कराइए कि कोई फिजिकल इलनेस है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। यदि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कराइए। तो हमारी नेगेटिविटियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगी से दुख हमारे इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी, वो दुख से हमें बाहर कैसे आना है, वो नेगेटिविटी हम पे हावी क्यों हो रही है, कभी ये ना समझ पाने के कारण नेगेटिविटियाँ, नेगेटिव विचारों का बड़ा रूप ले लेती हैं। और जब नेगेटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो कभी भी हमसे गलती ना हो, हम गलत कदम ना उठाएं। इसके लिए नेगेटिविटी को हैंडल करना, नेगेटिविटी को समझना, नेगेटिव विचारों से ऊपर आना, ये सब चीज़ों की मेहनत आपको करनी ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी जो है खाली एक छोटी सी समझ जो है हमारे दुख का निवारण ला सकती है। तो कभी भी ज़रूरत हो तो साइकेट्रिक डॉक्टर की मदद लीजिए, लेकिन इस डिप्रेशन को अवॉइड मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।